अस्सलामुअलैकुम जी, मैं आपको करवाने जा रहा हूँ 20 दिन के अंदर MBA। पाकिस्तान के टॉप 10 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भी आपको 20 दिन के अंदर MBA नहीं करवा सकते, बल्कि पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी जो आपको 4-4 साल का MBA का पूरा कोर्स करवाते हैं वो भी आपको 20 दिन के अंदर नहीं करवा सकते, क्योंकि हमारे इस MBA सीरीज़ के अंदर आपको रियल एजुकेशन मिलने वाली है, रियल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स मिलने वाली है। आप एक फ्रीलांसर से एक एजेंसी ओनर तक कैसे पहुँचेंगे, रियल लर्निंग आप लोगों को मिलने वाली है। तो ये सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है और इस सीरीज़ को जो बंदा एंड तक देख लेगा वो MBA कर लेगा, उसको यूनिवर्सिटी में जाके धक्के खाने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन आज ये वीडियो बनाते हुए मैं खुद भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हूँ, क्योंकि हज़ारों लोग यहाँ पर सीखने आए हैं। जो बातें आज मैं आपको बताने आया हूँ ये आपको पाकिस्तान के किसी भी टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में भी नहीं सिखाई जाती। अकेले एंटरप्रेन्योर का सफ़र, लोग कहते हैं कि एक अकेला इंसान दुनिया बदल सकता है। एक सोलो एंटरप्रेन्योर की सोच भी ऐसे होती है। अगर आपके पास स्ट्रेटेजी और डेडिकेशन सही हो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस 20 दिन की MBA जर्नी के अंदर आप लोग घर बैठे रियल लर्निंग करेंगे और आप सीखेंगे कि स्टार्टअप कैसे हम शुरू कर सकते हैं, स्टार्टअप स्टार्ट करने के बाद हमें क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। इस MBA जर्नी के अंदर, इस 20 दिन की MBA जर्नी के अंदर मैंने अपनी पूरी लाइफ का जो बिजनेस एक्सपीरियंस है वो सब आपके साथ शेयर करने लगा। चलते हम आज के अपने पहले टॉपिक के ऊपर, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। चाहे आप एक स्टूडेंट हो या आप एंटरप्रेन्योर बनने का प्लान कर रहे हो, सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपनी सही एफर्ट डाल रहे हो या नहीं। ये सफ़र आसान नहीं है, लेकिन जो इस रास्ते पर चलता है एंड पे वही कामयाब होता है। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने अपनी पुरानी सोच को बदलना है। डर और छोटी सोच इंसान की ग्रोथ को रोक देती है। एक नौकरी करने वाला सिर्फ अपनी सैलरी के लिए काम करता है, जबकि एक एंटरप्रेन्योर अपने लिए काम करता है, अपनी फैमिली के लिए काम करता है और एक एम्पायर बनाने के लिए काम करता है। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के लोगों के साथ इंटरेक्ट करके कुछ बड़ा करने की कोशिश करता है। फ्रीलांसिंग का पहला कदम, बहुत सारी कंपनीज एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट करती हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी एज अ फ्रीलांसर अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो एक फ्रीलांसर को लोग जो है ना बेकार समझते हैं। वो ये समझते हैं कि शायद इसका ज़िंदगी में कोई काम नहीं है, बस लैपटॉप से जो है ना हर महीने कोई $50 $100 आएगा और यहीं तक ये रह जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। स्टार्ट हमेशा छोटे से होता है, स्टार्ट हमेशा फ्रीलांसिंग से होता है। और आज अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं तो पूरे पाकिस्तान में मैंने अपनी एक एम्पायर खड़ी की हुई है। इसी तरह से अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाह रहे हैं तो एकदम डायरेक्ट आप किसी बड़ी कंपनी के मालिक नहीं बन सकेंगे। आपको छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे, आपको भी फ्रीलांसिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा और एक ऐसा टाइम आएगा जब आप अपनी एक कामयाब कंपनी के मालिक होंगे। जब आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं या ऐसा कुछ भी जो लोगों से डिफरेंट हो वो करने की कोशिश करते हैं तो इर्द गिर्द वाले लोग आप पे बातें करना शुरू कर देते हैं। इस टाइम के ऊपर जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी चाहिए, आपने उन सब नेगेटिव बातों को नज़रअंदाज करना है। जब आप शुरू करेंगे तो लोग आपको जज करेंगे, लोग आपको इग्नोर करेंगे, लोग आपके ऊपर बातें करेंगे, लेकिन जब आप कामयाब हो जाएंगे तो यही लोग आपके साथ मिलने के लिए भी आपका टाइम लेंगे। करियर ग्रोथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्लानिंग। अगर आप बगैर प्लान किए कुछ करते हैं तो आप कहीं पर भी नहीं पहुंच सकेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपने कहीं जाना हो, आपके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि मैंने कहाँ जाना है, तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए अगर आपने एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है, एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, तो आपके पास प्लान होना चाहिए कि आपने स्टेप 1 क्या करना है, स्टेप 2 क्या करना है, स्टेप 3 क्या करना है। जैसे कि मैं आपको अपना बताऊँ, मैंने जब इंटरनेट के ऊपर आया था, जब मैंने ये सोचा था कि मैंने इंटरनेट से पैसे बनाने हैं, तो मैंने प्लान किया था कि मैंने पहले करना क्या है। मैंने अपना इंटरेस्ट ढूंढा था कि मेरा इंटरेस्ट क्या है। जब मुझे मेरा इंटरेस्ट पता चला तो मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने जब सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखी, फिर मैंने प्लान किया कि अब इस सोशल मीडिया मार्केटिंग को मैंने अपना करियर किस तरह से बनाना है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह करियर बना है, लेकिन इस सब के पीछे मेरी समझदारी थी और मेरा प्रॉपर प्लान था कि मैंने करना क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और भी है, पैशन और पैसे को बैलेंस रखना। सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आप एक ऐसा काम करो जो आपको पसंद भी हो और आपको अच्छे पैसे बना के भी दे। याद रखना, आपका हर पैशन प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। यानी कि मिसाल के तौर पे आपका पैशन कुछ और है, आपने करना कुछ और है, लेकिन मार्केट में उस चीज़ की डिमांड ही नहीं है, लोग वो चीज़ चाहते ही नहीं है, तो उस पैशन का भी कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, दूसरी साइड पे एक ऐसी चीज़ है जिसकी मार्केट में डिमांड है, लोग चाहते हैं। अगर आप अपने उस पैशन को प्रोफेशन बना लेते हैं तब आप पैसे भी बना सकते हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अपने गोल्स क्लियर रखो। जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आप जो करना चाह रहे हो वो क्यों करना चाह रहे हो, आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगी, कोई रास्ता नहीं होगा, पता ही कुछ नहीं है, जो कर रहे हैं बस ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन एंड उसका कुछ नहीं पता, तो आपका टाइम भी ज़ाया होगा, आपके पैसे भी ज़ाया होंगे और भी काफ़ी चीज़ें ज़ाया होंगी।
सारी चीज़ों के साथ साथ आपने अपनी स्ट्रेंथ और स्किल्स पे भी नज़र रखनी है। याद रखिएगा कि हर स्किल वैल्यूएबल नहीं होता। आपने हमेशा मार्केट की डिमांड देखनी होती है कि इस टाइम मार्केट क्या चाह रही है। मिसाल के तौर पे मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें हकीकत नहीं होगी। मैं आपको कहता हूँ कि जी एसईओ आप सीख लें, लेकिन अगर एसईओ की डिमांड ही नहीं है मार्केट के अंदर तो फिर आप क्या करेंगे? हर स्किल वैल्यूएबल नहीं होता, याद रखिएगा। दूसरी साइड पे मैं आपको कहता हूँ जी सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख लें, इसकी मार्केट में बहुत डिमांड है। तो इन दोनों को अगर कंपैरिजन करें तो आपने ये देखना है कि किसकी मार्केट में ज़्यादा डिमांड है। तो जिस चीज़ की मार्केट डिमांड करती है हमेशा वो स्किल आपको अपनाना चाहिए। कामयाबी के लिए सही लोगों से मिलना और नेटवर्क बनाना बहुत ज़रूरी है। आपने मुझे अक्सर देखा होगा कि मैं डिफरेंट जगह पे गया हुआ होता हूँ, डिफरेंट इवेंट्स पे गया हुआ होता हूँ, मल्टीपल लोगों से मिल रहा होता हूँ। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एक नया एक्सपोजर मिलता है। लोगों से मिलने के बाद पता चलता है कि शायद हम थोड़ा सा पीछे, हम खुद को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। ये सिर्फ आप जब नेटवर्क करते हैं और एक अच्छा हेल्दी नेटवर्क करते हैं, वहाँ से आपको ये चीज़ें पता चलती हैं। तो अपने इस पूरे करियर के अंदर आपने सबसे ज़्यादा फोकस नेटवर्किंग पे भी करना है। सारी डिस्कशन के अंदर एक चीज़ और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, टाइम और प्राइसिंग को सही टाइम पे सही मैनेज करना। स्टार्ट में आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड होगा, तो ये डिसाइड करना ज़रूरी है कि आपने ऐसे छोटे छोटे क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा कर लेने हैं जो आपको लो पे करें, या आपने सिलेक्टिव हाई क्लाइंट रखने हैं जो आपको ज़्यादा पे करें। तो मेरे भाई अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग स्किल आइडेंटिफाई करो, और ऐसा स्किल हो जिसमें आपको टाइम का ना पता चलता हो, जिसमें आपको मज़ा आता हो। वही स्किल आपका पैशन बनेगा और बाद में वो आपका प्रोफेशन भी बन सकता है। अभी जो मैंने आपको सारी बातें बताई हैं, नए स्टार्टअप इन्हीं बातों पे हमेशा गलती करते हैं। उनके पास राइट डायरेक्शन नहीं होती, प्रॉपर प्लान नहीं होता, बस वो पैसे के पीछे भागते रहते हैं, अपना नेटवर्क नहीं बनाते और एक कमरे में खुद को रख कर कहते हैं कि जी हमने स्टार्टअप खोली है, बस पैसों की किसी तरह से बारिश हो जाए और हम करोड़पति बन जाए, जबकि ऐसा नहीं होता। एक स्टार्टअप शुरू करने के लिए या एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। उस प्रोसेस के अंदर काफ़ी सारी हर्डल्स भी आती है, काफ़ी सारी मुश्किलात भी आती है, उन सब को पार करना पड़ता है। और एक राइट डायरेक्शन, राइट प्लान और राइट मैनेजमेंट के साथ आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और आपको बिजनेस का एक सीक्रेट बताऊं, कोई भी बिजनेस एक दिन के अंदर सक्सेसफुल नहीं होता। आपको हमेशा सब्र रखना पड़ता है, पेशेंस रखनी पड़ती है, और यही चीज़ें आपको दूसरों से डिफरेंट बनाती है। कोई भी कारोबार रातों रात पैसा कमाने नहीं लग जाता, उसको फिर अगेन वही बात, डायरेक्शन चाहिए, एक प्लान चाहिए और कंसिस्टेंट आपको खुद को भी होना पड़ेगा। लास्ट में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सोलो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी आसान नहीं है। लोग आपके ऊपर बातें करेंगे, तनकीद करेंगे, आपको जज करेंगे, लेकिन आपने घबराना नहीं है। अगर आपने एक विजन प्लान कर लिया, अगर आपने अपनी सोच को बदलना है, तो आपको ये स्टेप लेना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों से आपने परेशान नहीं होना, मेहनत करते रहना है, दिल से काम करना है, कामयाबी आपका इंतज़ार करेगी। इस 20 दिन की MBA सीरीज़ के अंदर आप मल्टीपल चीज़ें आगे सीखने वाले हैं। आप ये सीखेंगे कि किस तरह से हमने अपनी टीम मैनेज करनी है, किस तरह से हमने अपना फाइनेंस मैनेज करना है, किस तरह से हमने अपनी सेल्स, मार्केटिंग, ये सारी स्ट्रैटेजीज़ आपको 20 दिन के अंदर सिखाई जाएंगी, डेली एक नई पावरफुल वीडियो के साथ। तो मुझे फॉलो कर लें इसी तरह की वीडियोज़ के लिए।